नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए तो कहता हूं, आपका एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है, इसलिए शेयर तो बनता है। अब ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं वास्तु पर, एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजी पर, तो आपको क्या करना, सीधा जाना है astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है और सीधा कॉल मिला लेना है मुझे। आप सीधा मुझसे बात कर सकते हैं, इंतज़ार रहेगा आपके कॉल का। तो चलिए, मकर संक्रांति स्पेशल सीरीज़ में वास्तु का सच में बढ़ते हैं आगे। मित्रों, मकर संक्रांति वास्तु का सच स्पेशल एपिसोड में मैं आज आपको बताऊंगा एक विशिष्ट चीज़। जी हाँ, रूठी हुई लक्ष्मी को कैसे मनाएं, मकर संक्रांति पर ये खरीद कर घर लाएं। आप बोलेंगे कमाल है पंडित जी, अजीब अजीब बातें करते हैं। सही कह रहा हूँ साहब। देखिए, कुछ एक ऐसे विशिष्ट मौके हैं जिनको साल में चिन्हित किया गया है कुछ खास चीज़ें खरीदने के लिए। जैसे हम धन त्रयोदशी के दिन बर्तन खरीदते हैं, है ना। हम शिवरात्रि के दिन नए मटके, मिट्टी के मटके खरीदते हैं और उसमें जल भर के रखते हैं, है ना। हम अक्षय तृतीया के दिन थोड़ा सा ही सही सोना ज़रूर खरीदते हैं। इसी प्रकार से हर पर्व, जैसे बसंत पंचमी के दिन हम कॉपी, पेन, ऐसी चीज़ें परचेस करते हैं। सरस्वती का दिन है। इसी प्रकार से मकर संक्रांति एक ऐसा ख़ास दिन है जिस दिन आप एक चीज़ खरीद कर घर लाएं तो रूठी हुई लक्ष्मी मान जाएगी। देखिए, लक्ष्मी के 8 प्रकार हैं और मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिस दिन आदि पुरुष वो अपने मूल साकार में आ जाते हैं। मकर संक्रांति काल पुरुष की 10वीं राशि है और दशम का संबंध प्रोफेशन से है, काम से है, पिता से है और लक्ष्मी हासिल करने की ताकत से है। देखिए, लक्ष्मी कोई आकाश से बरस के नहीं आती है। ऐसा नहीं होता कि आपने लक्ष्मी का हवन कर दिया और लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी आती है वर्क मेथोडोलॉजी से। कोई ऐसी शास्त्र नहीं है जहाँ पर यह बताया गया कि साहब आप इस मंत्र का जाप कर लें और लक्ष्मी बरस जाएगी। लक्ष्मी आती है कर्म से। 8 अलग अलग तरीके की लक्ष्मियाँ हैं। उनमें से एक है गृह लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी का आयुध क्या है? गृह लक्ष्मी का आयुध कई चीज़ों को माना गया है। बेलन को माना गया है, देखा है ना आपने। पालक के गुच्छे को माना गया है। कभी आप षोडशी को देखें तो आप देखेंगे कि उन्होंने पालक का गुच्छा पकड़ा हुआ है, साग के लिए सरसों का गुच्छा पकड़ा हुआ है। दूसरा क्या है? कलश। उनके हाथ में कलश भी है। षोडशी का मतलब क्या होता है? 16 गुणों से संपूर्ण देवी। इसी प्रकार से एक ऐसी देवी हैं जिन्होंने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ी हुई है और उन्हें कहा गया है अलक्ष्मी। जी हाँ, जिन्हें कहा गया है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा यानी बड़ी। उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया गया है। ये लक्ष्मी की बड़ी बहन और ये हमेशा झाड़ू पर, पुराने झाड़ू पर सवार रहती हैं।
आपने देखा होगा ना, हम दीपावली के दिन पुरानी झाड़ू का भी प्रयोग करवाते हैं, और हम क्या करते हैं, दीपावली के दिन झाड़ू भी खरीद के घर लाते हैं, है ना। या नई झाड़ू का प्रयोग करते हैं। एक्चुअल में क्या आप जानते हैं कि सूर्य जब कभी भी चौथी राशि प्रवेश करता है, जैसे मेष में प्रवेश करेगा, कर्क में प्रवेश करेगा, तुला में प्रवेश करेगा या मकर में प्रवेश करेगा, ये 4 महीने, ये 4 अलग अलग संक्रांतियां एक तरीके विशेष नवरात्रि को जन्म देती हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं? और इसी बीच आएगी शाकंभरी नवरात्र, जिसे हम शाकंभरी पटोत्सव कहते हैं। ये शुरू होती है अष्टमी से और ख़त्म होती है पूर्णिमा पे। एक अलग तरीके की नवरात्रि है ये। और ये एक खास ऐसा मौका होता है कि जब आप मकर संक्रांति पर झाड़ू खरीद के घर ले आएं। यूज़ नहीं करनी है, क्यों ले आएं? और उसे यूज़ अभी नहीं करना है, उसे यूज़ साल में 2 बार झाड़ू बदली जाती है। एक दीपावली के दिन, दूसरी मकर संक्रांति के दिन, और इस्तेमाल भी 2 बार की जाती है झाड़ू। एक दीपावली के पश्चात में गोवर्धन वाले दिन, और दूसरा होली वाले दिन। क्योंकि आपने देखा होगा जिस दिन होली खेलते हैं हम, उस दिन कोई नौकर वोकर नहीं आता, खुद महिलाएं या घर के पुरुष झाड़ू लगाते हैं, झाड़ देते हैं। किसको झाड़ देते हैं? अलक्ष्मी को। तो मकर संक्रांति पर झाड़ू ज़रूर लेके आएं अपने घर में, और इसे खरीद कर लेकर आएं और घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा कर रख दें। खड़ा करके बिल्कुल नहीं रखते हैं झाड़ू को, ध्यान रखा जाए। तो आप देखेंगे, जब आप इसे होली पर इस्तेमाल करेंगे तब आप देखेंगे कि लक्ष्मी जो है ना, जो रूठ गई है हम सभी से, वो मान जाएगी और निश्चित जीवन में खुशियां आएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां वास्तु से करेंगे हम आपकी समस्याओं का समाधान और देंगे आपको वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे खास टिप्स जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल यूट्यूब और फेसबुक पर, तक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और ख़ास बात क्या, शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल हमेशा यही कहता है। और जाने से पहले ज़रूर कहूँगा, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो astrotak.com पर आएँ, मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट करें और सीधा कॉल कर लें मुझे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कॉल का।